गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में अपन ने बात की थी कि फंगस जो है उसके जनरल कैरेक्टर क्या क्या होते हैं। आज अपन बात करते हैं थैलस के ऑर्गेनाइजेशन की, कि जो फंगस होती हैं जिनको हम हिंदी में कवक कहते हैं, उनके थैलस का ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उनका संगठन जो है वो किस प्रकार से बनता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं उनके थैलस की। थैलस का मतलब होता है कि कोई भी फंजाई जो है उसकी बॉडी क्या होती है, अविभेदित कोशिकाओं के रूप में, अनडिफ्रेंशिएटेड फॉर्म के रूप में पाई जाती है। तो इसका थैलस जो है यानी कि फंजाई जो होती हैं, कवक जो होती हैं, इनका थैलस 2 टाइप्स का होता है। सबसे पहले मैं इसके थैलस की बात करती हूँ कि इस तरीके से इसके थैलस के अंदर बहुत सारी हाइफी और हाइफी का नेट मिलकर के क्या बनाता है, माइसीलियम बनाता है। तो ये जो पूरी थैलस जिसके अंदर ये विभेदित नहीं होता कि ये पार्ट जो है वो रूट बनेगा, शूट बनेगा या लीफ बनेगा, अनडिफ्रेंशिएटेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है। तो इसमें से ये जो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये कहलाती है हाइफी, और सारी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो आपस में मिलकर के क्या बनाती हैं, माइसीलियम बनाती हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि एक माइसीलियम जो है वो क्या बनाते हैं, थैलस का फॉर्मेशन करते हैं, और ये थैलस जो है वो एक अनडिफ्रेंशिएटेड बॉडी होती है। अब इसमें जो थैलस के अंदर माइसीलियम प्रेजेंट है, इस माइसीलियम में सेप्टा होंगे, सेप्टा मानी हिंदी में कहते हैं पट, ये प्रेजेंट होंगे या नहीं होंगे, इसके आधार पर इस थैलस की बॉडी को क्या किया जाता है, 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो अपन बात करते हैं इसके आगे की कि थैलस जो है वो 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया। किसके बेस पे, माइसीलियम के बेस पे। एक का नाम रख दिया जाता है नॉन सेप्टेट, नॉन सेप्टेट माइसीलियल, और दूसरा होता है सेप्टेट माइसीलियल। यानी कि ऐसा थैलस जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, माइसीलियम प्रेजेंट होता है, माइसीलियल थैलस कहलाता है। ऐसा थैलस जिसमें क्या प्रेजेंट नहीं होता, माइसीलियम के सेप्टा प्रेजेंट नहीं होते, क्या कहलाते हैं, नॉन सेप्टेट, और जिसमें सेप्टा प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सेप्टेट। अब मैं आपको इसको डायग्राम से समझा रही हूँ कि जैसे ये माइसीलियम बने हुए हैं, इन माइसीलियम के अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं, और साथ में इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होते हैं। अपन बात करते हैं इन माइसीलियम की कि इनके अंदर ये बनाए हुए हैं न्यूक्लियस, जो एक से ज़्यादा संख्या के अंदर इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और हर एक जो माइसीलियम है उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं। यानी कि ये कंडीशन एक यूनी न्यूक्लिएट या फिर एक मल्टी न्यूक्लिएट के समान होती है। ये इनका साइटोप्लाज्म बना हुआ है इसके अंदर। तो हम इसको समझेंगे कि जब इनके माइसीलियम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं और साथ में साइटोप्लाज्मा भी प्रेजेंट होता है, लेकिन इनके अंदर कोई भी सेप्टा नहीं बनता। और सेप्टा नहीं बनने से क्या होता है, इनका साइटोप्लाज्म और इनका न्यूक्लियस आसानी से क्या करता रहता है, मूव करता रहता है। तो ये बनाए मैंने माइसीलियम, ये माइसीलियम, ये इनके न्यूक्लियस पार्ट, ये इसका साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। अब अपन बात करते हैं इनकी कि हमें इसमें कोई कैसा भी सेप्टा नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, नॉन सेप्टेट माइसीलियम। इसलिए ये साइटोप्लाज्म और ये इनके न्यूक्लियस, ये दोनों पार्ट ऐसे हैं जो पूरे माइसीलियम में क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, यानी कि गति करते रहते हैं। जैसे ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस आसानी से मूव करता हुआ और यहाँ तक पहुँच सकता है, और ये न्यूक्लियस यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ तक जा सकता है। यानी कि ये माइसीलियम के अंदर उपस्थित इसका साइटोप्लाज्मा और इसका न्यूक्लियस,
एक कोशिका से पूरी कोशिका में आसानी से मूव करता रहता है। तो फंजाई के अंदर ऐसे माइसीलियम जिसमें सेप्टा एब्सेंट होते हैं, इनके लिए एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं जिसको बोलते हैं सिनोसाइटिक, सह-कोशिकी। इसलिए इनका नाम क्या रख दिया जाता है? सिनोसाइटिक। क्या कहते हैं? सिनोसाइटिक। हिंदी में कहते हैं इसको सह-कोशिकी, सह-कोशिक। अब कई बार ये छोटे क्वेश्चंस में पूछा हुआ होता है कि सिनोसाइटिक किसे कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे? ऐसे माइसीलियम जिसमें सेप्टा क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, तथा उसका न्यूक्लियस और उसका साइटोप्लाज्म आसानी से क्या करता रहता है? मूव करता रहता है। ये है एक नॉन सेप्टेट माइसीलियम। अब अपन बात करते हैं सेप्टेट माइसीलियम की। ऐसा सेप्टा जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? माइसीलियम प्रेजेंट होते हैं। नंबर 2, सेप्टेट माइसीलियम, पटयुक्त माइसीलियम। क्या कहते हैं इसको? पटयुक्त माइसीलियम। क्या कहते हैं इसको? पटयुक्त माइसीलियम। नाम से पता चल रहा है ऐसा माइसीलियम जिसमें क्या प्रेजेंट होंगे? सेप्टा प्रेजेंट होंगे। अब अपन इसको डायग्राम से समझते हैं। जैसे मैंने ये एक माइसीलियम बनाया, ये एक दूसरा माइसीलियम बनाया, ये एक नेक्स्ट माइसीलियम बनाया। अब इनके अंदर क्या प्रेजेंट हो? सेप्टा प्रेजेंट हो। जैसे ये बनाए, इनके बीच में सेप्टा, इनके बीच में सेप्टा प्रेजेंट होने की वजह से इनका नाम क्या रख दिया जाता है? सेप्टेट माइसीलियम। अब सेप्टा बनने से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि एक ही सेल के अंदर जितने न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं वो, और जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर, वो क्या नहीं कर पाएगा? एक सेल से उसी सेल के अंदर आसानी से मूव नहीं कर पाता। जैसे मैंने ये बनाई, तो सेप्टा बनने से क्या होता है कि ये जो सेल्स होती हैं ये किस में डिवाइडेड हो जाती हैं? न्यूक्लियस वाली सेल्स में डिवाइड हो जाती हैं। तो जिन सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होगा वो सेल तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में कभी भी भाग नहीं लेंगी। केवल भाग कौन सी सेल लेंगी? जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ये बना दिया इनका साइटोप्लाज्म, ये बनाया साइटोप्लाज्मा जो इनकी सेल्स के बीच बीच में प्रेजेंट है। इन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस के साथ साथ साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है। अब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है? सेप्टा प्रेजेंट है। अब एक बार अपन लेबलिंग कर देते हैं इसकी कि ये पार्ट कहलाता है इसका न्यूक्लियस, ये पार्ट कहलाता है इसका साइटोप्लाज्म, और ये पार्ट कहलाता है इसका सेप्टा, और ये पूरा पार्ट क्या कहलाता है? माइसीलियम। तो अब हम इसमें देखते हैं कि जो सेप्टा प्रेजेंट हैं, इन सेप्टा के कारण इस सेल्स का न्यूक्लियस और इस सेल का साइटोप्लाज्म इस सेल के अंदर मूव नहीं कर सकता, इस तरीके से मूव नहीं कर सकता। तो मैं इसको डेफिनेशन के रूप में बोल सकती हूँ, ऐसे माइसीलियम जिसमें क्या प्रेजेंट हो? सेप्टा प्रेजेंट हो, और उन सेप्टा की प्रेजेंस के कारण उसी सेल का न्यूक्लियस उस स्थान से उसी के अंदर मूव नहीं कर सकता,
और ना ही उस सेल का साइटोप्लाज्मा मूव कर सकता। यानी कि जिस सेल में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है वो सेल तो आसानी से क्या कर लेगी, अपना रिप्रोडक्शन में भी भाग लेगी, लेकिन जिस सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट है वो सेल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती और लास्ट में क्या हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। तो ये मैं बात कर रही थी इसके सेप्टा की, कि इस सेप्टा के प्रेजेंट होने के कारण इनके अंदर उपस्थित न्यूक्लियस और इनका साइटोप्लाज्म क्या नहीं कर पाता, मूव नहीं कर पाता। ये अपन बात करें हैं किसकी, सेप्टेट माइसीलियम की। अब इनके पॉइंट्स आते हैं कि जो सिनोसाइटिक जो माइसीलियम था वो कौन सी सेल के अंदर, कौन सी उनके अंदर प्रेजेंट होगा, ये अपन बात कर रहे थे थैलस की, कि हाइफी होते हैं, माइसीलियम होते हैं। जब अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि इस तरीके से इनके अंदर कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं था, सेप्टा प्रेजेंट नहीं होने के कारण इनके न्यूक्लियस और इनका साइटोप्लाज्म क्या कर जाता है, आसानी से मूव करता है। और जब इनका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म आसानी से मूव करता है तो ये स्टेज क्या कहलाती है, सिनोसाइटिक। और सिनोसाइटिक का अब हम एग्जाम्पल की बात करें तो ये पाए जाते हैं oomacetes और जाइगोमाइसेटीज के सदस्यों में। तो यहाँ मैं इसका एग्जाम्पल बता देती हूँ कि नॉन सेप्टेट जो हैं वो पाए जाते हैं oomacetes के सदस्यों में और oomacetes के सदस्यों में पाए जाते हैं, और साथ में किस में पाए जाते हैं, जाइगोमाइसेटीज के सदस्यों में, माइसेटीज किस में पाए जाते हैं, oomacetes के मेंबर्स में पाए जाते हैं और जाइगोमाइसेटीज के मेंबर्स में पाए जाते हैं। तथा जो सेप्टेट माइसीलियम होता है वो किस में पाया जाता है, ये सेप्टेट जो माइसीलियम है ये पाए जाते हैं बेसिडियोमाइकोटिना के सदस्यों में और साथ में ड्यूटेरोमाइकोटिना के सदस्यों में। तो इनका जो एग्जाम्पल है वो होगा बेसिडियोमाइसेटीज और दूसरा एग्जाम्पल होगा ड्यूटेरोमाइसेटीज। किस में पाए जाते हैं, बेसिडियोमाइसेटीज के सदस्यों में पाए जाते हैं और ड्यूटेरोमाइसेटीज के सदस्यों के अंदर ये पाए जाते हैं। ये दो इनके एग्जाम्पल्स हैं। अब मैं आपको बात बेसिडियोमाइकोटिना के सदस्यों की करूं, यानी कि बेसिडियोमाइसेटीज की बात करूं, तो बेसिडियोमाइसेटीज के जो सदस्य होते हैं उनकी हर एक सेल्स के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। उसी प्रकार से वो जब डिवीजन करता है तो हर एक सेल का न्यूक्लियस अपनी लाइफ में 2 बार डिवीजन करके और 4 न्यूक्लियर स्टेज बना देता है। इसलिए उनको दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। एक ग्रुप में रख दिया जाता है पॉजिटिव स्टेन को और एक ग्रुप में रख दिया जाता है नेगेटिव स्टेन को। तो 2 स्पोर जो बनते हैं वो तो बन जाते हैं नेगेटिव स्टेन वाले और 2 स्पोर जो बनते हैं वो बन जाते हैं पॉजिटिव स्टेन वाले। ये हुई बात अपनी किसकी, सेप्टेट माइसीलियम की। अब मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट और समझा देती हूँ कि ये जो बनने वाले सेप्टा हैं इनके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। कि कुछ सेप्टा ऐसे होते हैं जिनके बीच में एक छोटा सा पोर बन जाता है, उस पोर की वजह से उस सेल का साइटोप्लाज्मा और उसका न्यूक्लियस आसानी से क्या कर सकता है, उसमें से मूव करके दूसरी सेल के साइटोप्लाज्मा में जा सकता है। लेकिन कुछ सेप्टा ऐसे होते हैं जो सॉलिड टाइप के बनते हैं, यानी कि ठोस टाइप के सेप्टा बनते हैं। उनके अंदर कोई भी साइटोप्लाज्म जैसा मटेरियल या फिर कोई भी न्यूक्लियस एक सेल से दूसरी सेल में क्या नहीं कर सकता, मूव नहीं कर सकता। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इन माइसीलियम में जो सेप्टा प्रेजेंट होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं अपन इनके टाइप्स ऑफ सेप्टा। हिंदी में कहते हैं पट के प्रकार। कि हर एक जो फंजाई होती है उनके अंदर अलग अलग टाइप्स के जो हैं वो सेप्टा पाए जाते हैं। कुछ अभी मैंने आपको समझाया कि कुछ सेप्टा ऐसे होते हैं जो सॉलिड टाइप के होते हैं, कुछ सेप्टा ऐसे होते हैं जिनके बीच में पोर बन जाते हैं। अब मैं आपको एक एक को डायग्राम से समझाती हूँ। नंबर 1 टाइप,
सॉलिड सेप्टा, हिंदी में कहते हैं ठोस पट। सॉलिड सेप्टा, नाम से पता चल रहा है कैसे सेप्टा होंगे, बिल्कुल सॉलिड होंगे, यानी कि एक सेल का साइटोप्लाज्मा या उस सेल का न्यूक्लियस दूसरी सेल के अंदर मूव बिल्कुल नहीं कर सकता। अब मैं इसको डायग्राम से बना रही हूँ कि सपोज करो कि एक सेल है ये इधर और दूसरी सेल है ये इधर, तो इसके बीच में बनने वाला जो सेप्टा होगा वो क्या बन जाता है, सॉलिड टाइप का बन जाता है। इस तरीके से तो एक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो है वो मूव नहीं कर सकता। ये है सॉलिड सेप्टा। तो जैसे मान लो कि इसके अंदर ये सेल है जिसमें ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ है और एक सेल ये है जिसमें ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। ये है इनकी सेल, ये भी इधर क्या है इनकी सेल, ये है सेप्टा। इस सेप्टा में कोई पोर नहीं बना हुआ, तो ये साइटोप्लाज्म इस सेल में या इस सेल का साइटोप्लाज्म इस सेल में कभी भी मूव नहीं कर सकता, इसलिए क्या नाम रख दिया जाता है, सॉलिड सेप्टा। और सॉलिड सेप्टा का जो एग्जाम्पल्स है वो है एल्बुगो। एल्बुगो एक फंगस है जो क्रूसीफेरिया ब्रेसिकेसी फैमिली के जो सदस्य होते हैं उनके ऊपर पाई जाती है, और उसका जो माइसीलियम बनता है उस माइसीलियम में जो सेप्टा बनते हैं वो सॉलिड टाइप के सेप्टा बनते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकंड, परफोरेटेड सेप्टा। नंबर 2, परफोरेटेड सेप्टा। नाम है परफोरेटेड, क्या होंगे, उसके पट में छेद बने हुए होंगे और क्या कैसे फॉर्म में होंगे, माइक्रोपोर के रूप में प्रेजेंट होंगे। तो इसको भी अपन डायग्राम की सहायता से एक बार समझते हैं कि ये बनाई मैंने सेल वॉल, ये बनाई यहाँ सेल वॉल। अब जो सेप्टा बनते हैं उन सेप्टा के मध्य क्या बनेंगे, पोर बन जाएंगे। लेकिन ये पोर कैसे होंगे, माइक्रोपोर लाइक स्ट्रक्चर होगी, यानी कि छोटे आकार के पोर बनेंगे ये, जिससे इनके अंदर से साइटोप्लाज्मा जो है वो तो आसानी से मूव कर सकता है, लेकिन इनके अंदर से न्यूक्लियस जो है वो मूव नहीं कर पाएगा। इस टाइप के सेप्टा होते हैं ये। इसकी वजह से ये जैसे इधर साइटोप्लाज्म बनाया मैंने और दूसरी सेल का ये इधर साइटोप्लाज्म बनाया, तो यह आसानी से साइटोप्लाज्म तो मूव कर सकता है, लेकिन इनका न्यूक्लियस जो है वो मूव नहीं कर पाएगा। जैसे मैंने ये न्यूक्लियस बना दिया, इधर इस सेल में एक न्यूक्लियस ये बना दिया, इस सेल में एक न्यूक्लियस ये बना दिया, एक न्यूक्लियस ये बना दिया। एक बार अपन इनकी लेबलिंग कर देते हैं कि ये है इसका साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव, कोशिका द्रव। ये है इनके माइक्रोपोर, सूक्ष्म छिद्र। सूक्ष्म छिद्र, ये है इनके न्यूक्लियस, जिसको हिंदी में कहते हैं केंद्रक।
ये जो पोर बने हुए हैं ये है इनका सेल और ये है सेप्टा। परफोरेटेड सेप्टा। तो इन परफोरेटेड सेप्टा में क्या बने हुए हैं, स्मॉल साइज के पोर बने हुए हैं, जिसके कारण इनके अंदर से ये साइटोप्लाज्म जो है वो तो क्या कर सकता है, आसानी से मूव कर जाएगा। कौन? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है ये तो आसानी से इसके अंदर से मूव कर सकता है, लेकिन ये न्यूक्लियस जो है ये इसमें से मूव नहीं कर पाएगा। तो ये साइटोप्लाज्म तो मूव कर जाता है, लेकिन ये न्यूक्लियस मूव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट थे, माइक्रोपोर प्रेजेंट थे, सूक्ष्म छिद्र प्रेजेंट थे। सूक्ष्म छिद्र प्रेजेंट होने के कारण परफोरेटेड टाइप के जो सेप्टा होते हैं उनके अंदर से इनका साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव तो आसानी से मूव करके एक सेल से दूसरी सेल में चला जाता है, लेकिन इनके न्यूक्लियस कभी भी एक सेल से दूसरी सेल में मूव नहीं कर पाते हैं। और इस टाइप के जो सेप्टा हैं वो पाए जाते हैं जियोट्राइकम में। इसका एग्जाम्पल है जियोट्राइकम। किसमें पाए जाते हैं? जियोट्राइकम में पाए जाते हैं। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट टाइप नंबर 3 परफोरेटेड। सेकंड था, थर्ड नंबर पे अपन बात करते हैं बॉर्डर्ड पिट सेप्टा। बॉर्डर्ड पिट सेप्टा। नाम है बॉर्डर, क्या बनेंगे? बॉर्डर के ऊपर पिट बनेंगे, और बॉर्डर पे पिट बनने के कारण उस पिट में से क्या हो जाएंगे, आसानी से साइटोप्लाज्म भी मूव कर जाएगा और न्यूक्लियस भी क्या कर जाएगा, मूव कर सकता है। तो क्या बनते हैं इसके अंदर? बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर बनती है, और उस बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर पे से आसानी से क्या कर जाते हैं, ये मूव कर जाते हैं। तो सबसे पहले अपन वैसे ही बनाते हैं सेल वॉल, ये इधर से सेल वॉल। अब इसके पास में से बनाएंगे इसके सेप्टा। ये बनाए इसके सेप्टा। इन सेप्टा के बीच में एक क्या प्रेजेंट होता है, बॉर्डर्ड पिट प्रेजेंट होता है। इस पिट में से आसानी से कुछ क्वांटिटी में क्या प्रवेश कर जाता है, साइटोप्लाज्म। लेकिन न्यूक्लियस जो है अगर वो साइज में स्मॉल होता है तब ही एंटर कर पाता है, और अन्यथा नहीं करेगा। इस तरीके से इसमें ये एक पिट लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। ये है एक पिट लाइक स्ट्रक्चर। इसका नाम पहले लेबलिंग कर देते हैं अपन। इसमें भी पहले इसके साइटोप्लाज्म को बना देते हैं कि ये इसमें साइटोप्लाज्म है, इस सेल में ये साइटोप्लाज्म है, और इस सेल में ये इधर की तरफ ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इस सेल में ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब अपन एक बार इसकी लेबलिंग कर देते हैं कि ये पार्ट है इसकी सेल का, ये पार्ट है सेप्टा का, ये है इसका न्यूक्लियस, ये पार्ट है इसका साइटोप्लाज्म, ये पार्ट है इसका पिट पार्ट, पिट। इस पिट लाइक स्ट्रक्चर में से बॉर्डर पे बना हुआ पिट है। इस पिट की वजह से इसमें से क्या होता है कि इसके अंदर जो ये प्रेजेंट है साइटोप्लाज्मा, ये साइटोप्लाज्मा तो इसमें से मूव कर सकता है। ये साइटोप्लाज्मा इधर से ऐसे ऐसे होता हुआ इस सेल में आ सकता है, या फिर इस सेल से
यूँ क्रॉस करता हुआ यूँ जा सकता है, लेकिन इनका जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस यहाँ जाने के बाद में आगे मूव नहीं कर पाएगा, या फिर इधर से ये न्यूक्लियस यूँ मूव नहीं कर पाएगा। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि बॉर्डर्ड पिट टाइप के जो सेप्टा होते हैं, इनमें पिट लाइक स्ट्रक्चर तो बन जाती है, लेकिन ये पिट लाइक स्ट्रक्चर ऐसी होती है कि ये साइटोप्लाज्म जो है वो तो आसानी से एक सेल वॉल से दूसरी सेल वॉल की सेल्स के अंदर, यानी एक सेल ये है, एक सेल ये है, तो इस सेल से इस सेल के अंदर आसानी से मूव कर सकता है, लेकिन इनका न्यूक्लियस जो है वो मूव नहीं कर पाता है। इस तरीके से जो है वो बॉर्डर्ड पिट टाइप के सेप्टा भी पाए जाते हैं, और बॉर्डर्ड पिट टाइप के सेप्टा जो है वो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में भी पाए जाते हैं और म्यूकर में भी पाया जाता है। म्यूकर क्या है, एक सेप्रोफाइटिक टाइप की फंजाई होती है। तो इसके एग्जाम्पल्स जो है वो लिखेंगे हम। एक एग्जाम्पल तो होता है इसका जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म में भी कौन, पाइनस, किसमें, पाइनस में। और एक एग्जाम्पल होता है इसका म्यूकर, कि म्यूकर में भी पाए जाते हैं ये, और जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स के पाइनस में भी पाए जाते हैं। अब अपन बात करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट टाइप के सेप्टा की, कि नेक्स्ट सेप्टा का नाम जो एग्जाम्पल्स है उसी के नाम पे रखा गया है। एस्कोमाइकोटिना के सदस्य जो होते हैं उनमें पाए जाते हैं एस्कोमाइसिटीज सेप्टा। तो नेक्स्ट नंबर लिखेंगे हम एस्कोमाइसिटीज सेप्टा। नाम है एस्कोमाइसिटीज, और बनते भी क्या हैं, एस्कोमाइसिटीज टाइप के सेप्टा ही बनते हैं। एस्कोमाइसिटीज सेप्टा का मतलब होता है बिल्कुल सिंपल सेप्टा बनेंगे और बड़ी साइज के सेप्टा बनेंगे, जिससे उसमें साइटोप्लाज्म भी और न्यूक्लियस भी आसानी से क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। ये बनाई मैंने दोनों तरफ से इसकी सेल की वॉल, ये बनाया मैंने एक सेप्टा, जिसके सेंटर पार्ट के अंदर एक बहुत बड़ा सा पोर होगा। इस पोर में से आसानी से एक सेल से दूसरी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, और साइटोप्लाज्म के साथ साथ न्यूक्लियस भी क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। ये बनाया मैंने इस सेल का साइटोप्लाज्म, जो आसानी से इस सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर मूव कर सकता है। और ये बनाया मैंने इनके अंदर दूसरी सेल के साइटोप्लाज्म का। और अब बना देती हूँ न्यूक्लियस। इसके अंदर से ये न्यूक्लियस इस तरीके से मूव करके आसानी से जा सकता है, और इधर से मूव करके इसके अंदर आ सकता है। ये बनाए। अब एक बार इसकी लेबलिंग कर देते हैं कि ये है इसकी सेल, ये पार्ट है इसका साइटोप्लाज्म, ये है इनका न्यूक्लियस, ये है इनके सेप्टा। कौन से, एस्कोमाइसिटीज सेप्टा, जिसमें से एक कोशिका का द्रव, एक कोशिका का साइटोप्लाज्म आसानी से दूसरी कोशिका के अंदर आ भी सकता है और जा भी सकता है। मतलब आना और जाना, आवागमन, सिम्पोर्ट टाइप का जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं अपन इसके एग्जाम्पल की, कि इस प्रकार के जो सेप्टा होते हैं वो एस्कोमाइसिटीज के सदस्यों में ही पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, एस्कोमाइसिटीज के जो सदस्य होते हैं उनके अंदर एस्कोमाइसिटीज टाइप के ही सदस्य में सेप्टा पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइप के सेप्टा होते हैं, और वो सेप्टा होते हैं परफोरेटेड टाइप के सेप्टा। उनको क्या बोलते हैं, परफोरेटेड सेप्टा।
एक बार मैं आपको इसके सेप्टास जो मैंने समझाए हैं अभी आपको, एक बार उस पर वापस पहुँच जाते हैं और फिर समझाती हूँ कि किस तरीके से। लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट जो स्लाइड बचेगी वो एक ही है, और उसकी अपन बात करते हैं एक बार कि जो थैलस होता है इनका, थैलस उसके अंदर टाइप होते हैं नॉन सेप्टेट और एक होता है सेप्टेट। नॉन सेप्टेट वाले में कोई सेप्टा नहीं होता, सेप्टेट वाले में सेप्टा प्रेजेंट होंगे। जब उसमें सेप्टा है ही नहीं तो उसकी कहानी यही खत्म हो जाती है कि उसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा आसानी से क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, और क्या बनती है उससे सिनोसाइटिक स्टेज बनती है, जिसको सहकोशिकी अवस्था कहते हैं, यानी कि उसकी कोशिका मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज पाई जाती है और मल्टी साइटोप्लाज्मिक स्टेज होती है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट की सेप्टेड माइसीलियम की, कि इसके अंदर क्या बन जाते हैं, सेप्टा बनेंगे, और जो सेप्टा बनते हैं वो बनते हैं बेसिडियोमाइकोटिना के सदस्यों में और ड्यूटेरोमाइसिटीज के सदस्यों में। तो ड्यूटेरोमाइकोटिना और बेसिडियोमाइकोटिना दोनों के सदस्यों में सेप्टा बनने की वजह से इनका न्यूक्लियस और इनका साइटोप्लाज्मिक पार्ट क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। अब जब सेपरेट ही हो गए तो इनके न्यूक्लियस की संख्या के बेस पे हम इसके अलग टाइप और समझाऊंगी मैं अभी आपको। पहले एक बार सेप्टा की डेफिनेशन, सेप्टा के टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इनके अंदर पाए जाने वाले जो ये सेप्टाज होते हैं, ये सेप्टाज डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। उनकी अपन बात कर रहे थे कि एक होते हैं सॉलिड सेप्टा, नाम ही सॉलिड है, इसका मतलब ये सेप्टा कैसे होंगे, सॉलिड होंगे। सॉलिड होने की वजह से एक सेल का साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दूसरी सेल के साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर मूवमेंट नहीं कर सकता। मूवमेंट नहीं करने की वजह से इस कोशिका में जो साइटोप्लाज्म है वो इसी में रहेगा, और जब कभी ये अपना रिप्रोडक्शन करती हैं तो ये क्या करती हैं, ये एक सेल जो होती है वो आसानी से रिप्रोडक्शन करके न्यू सेल्स का फॉर्मेशन कर सकती है, और ये सेल जो है वो भी आसानी से न्यू सेल्स का क्या कर सकती है, फॉर्मेशन कर सकती है। और इस टाइप के सेप्टा किस में पाए जाते हैं, एल्बुगो में पाए जाते हैं। अब अपन नेक्स्ट जो टाइप्स है उसकी बात करते हैं कि परफोरेटेड सेप्टा। परफोरेट का मतलब ही क्या है, पोर प्रेजेंट होंगे। वो पोर कैसे होंगे, माइक्रोपोर होंगे, यानी बहुत सूक्ष्म आकार के पोर होंगे। सूक्ष्म आकार के पोर होने की वजह से इनमें से साइटोप्लाज्म जो है, कोशिका का जो द्रव है, वो तो एक सेल से दूसरी सेल में आसानी से मूव कर सकता है, लेकिन एक सेल से दूसरी सेल में से न्यूक्लियस जो है वो कभी भी आसानी से मूव नहीं कर सकता। और इस टाइप के जो सेप्टा होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, जियोटाइकम के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की अपन बात करते हैं कि बॉर्डर्ड पिट सेप्टा। नाम है बॉर्डर्ड पिट, बॉर्डर पे क्या होगा, पिट बना हुआ होगा, लेकिन ये पिट जो है वो इतने छोटे आकार का होता है कि ये साइटोप्लाज्म तो आसानी से मूव कर सकता है, लेकिन इनके न्यूक्लियस जो है अगर वो छोटे आकार के हैं तो मूव कर जाएंगे, और अगर छोटे आकार के न्यूक्लियस नहीं है तो वो आसानी से इसमें से मूव नहीं कर सकते। और इस टाइप के जो एग्जाम्पल्स हैं वो फंजाई में तो होते ही होते हैं, साथ ही किस में पाए जाते हैं, जिम्नोस्पर्म में भी पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म के मेंबर्स होते हैं साइकस है, पाइनस है, एफिड्रा है, नीक्टम है, वेल्विशिया है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जिनमें से एक होता है पाइनस। पाइनस के अंदर जो लीफ बनती है उसमें बनते हैं बॉर्डर्ड पिट, जो बारोपसनियों के समान बनते हैं। वो किस में पाए जाते हैं, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स होता है एक पाइनस, उसके अंदर बनते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की अपन बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज टाइप के सेप्टा। नाम से पता चल रहा है कैसे सेप्टा हैं, एस्कोमाइसिटीज टाइप के, यानी कि स्पोर, इसके अंदर पोर बनेगा, लेकिन पोर कैसा होगा, मैक्रोपोर होगा। मैक्रो मानी बड़े आकार का छिद्र होगा, और उस बड़े आकार के पोर की वजह से इसमें से क्या होंगे, ये न्यूक्लियस भी आसानी से आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं, और साइटोप्लाज्म भी आसानी से आ भी सकता है और जा भी सकता है, यानी कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों का मूवमेंट इजी वे में हो जाता है। और इस टाइप के किस में पाए जाते हैं, एस्कोमाइसिटीज के सदस्यों में पाए जाते हैं। अब लास्ट बात करते हैं अपन सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप के सेप्टा की, और वो होते हैं डोलीपोर सेप्टा। कौन से होते हैं, डोलीपोर टाइप के सेप्टा होते हैं। नेक्स्ट बात करती हूं मैं डोलीपोर सेप्टा। डोलीपोर सेप्टा ढोलक के आकार के बोलते हैं इनको। कैसे होते हैं ये,
ढोलाकार, ढोलाकार पट। ढोलक के समान पट होते हैं, लेकिन इनका सबसे एक इम्पॉर्टेंट करैक्टर है कि ये ढोलक के आकार के पट जब बनते हैं तो इनके चारों तरफ क्या बन जाती है, एक हाइफल का फॉर्मेशन हो जाता है, और वो हाइफल किसका काम करती है, एक वोल के समान काम करती है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाती हूँ मैं भी। ये बनाई मैंने इसके चारों तरफ सेल। अब मुझे बनाना है इसके अंदर सेप्टा। तो सेप्टा बनाने के लिए इसके लिए सबसे पहले इस तरीके से ये बनाया सेप्टा। अब इसके चारों तरफ क्या बन जाएगी, हाइफल वोल, और हाइफल वोल के अंदर की ओर क्या बनती है, एक डोलीपोर टाइप की स्ट्रक्चर और बन जाती है। उस डोलीपोर स्ट्रक्चर की वजह से ये देखने में ऐसे लगते हैं जैसे कि इनके ऊपर स्वेलिंग जैसी स्ट्रक्चर आई हुई हो। इस तरीके से इनके ऊपर ये जो है स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बन जाती है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, अपनी आने वाली जो सेल्स होती हैं, जो साइटोप्लाज्म होता है, उस साइटोप्लाज्म को क्या करने देते हैं, ये मूव करने देते हैं। ये बना दी इसके चारों तरफ हाइफल वोल, हाइफल। इस हाइफल वोल की वजह से, पहले इसकी लेबलिंग कर देती हूँ मैं। ये तो है इनकी सेल, ये है इनके सेप्टा। सेप्टा के चारों तरफ ये जो फूली हुई लाइक जो स्ट्रक्चर है, ये होती है इनकी सेप्टेट वोल, सेप्टेट वोल। और इसके चारों तरफ ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये कहलाती है